हेलो एवरीवन। आई होप आप सब सही होगे। आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप लोगों ने ऑलरेडी चेक भी कर ली होगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं सिर्फ नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा सीट्स थी और इसी में मोस्टली बच्चे एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये मैट्रिक्स की फ़ोटो कॉपी निकाल रखी है, आप लोगों के पास भी होगी। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। USSRCET करके जो साइट है जहाँ से अपने प्रेफरेंस भरे वहीं पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर। ये 3 है, DDU, दीनदयाल, CUN जिसको हम कॉलेज CUN शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, और GCN मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है गवर्नमेंट कॉलेज की। टोटल सीट्स आपने देख ही रखा है, यहाँ पे टोटल्स दिखा रखे हैं। 44 है, 82 है एंड 66 है। अच्छा, इनकी फ़ोटो ना मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो हम सीट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सीट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिस्ट देखी है, इसमें कोई भी सीट लेफ्ट नहीं है। PGI के अंदर भी सिर्फ 2 है और सफ़ेदों वाले में 1 है। ये इनकी कट ऑफ है। ये मैंने सिर्फ ओपन कैटेगरी की बताई। अदर कैटेगरीज के अंदर आप 5 या 10 ऊपर नीचे कर सकते हो। अब नेक्स्ट राउंड्स की करते हैं बात इनमें कि नेक्स्ट राउंड्स में क्या रहने वाला है। तो आई थिंक 5 से 10 सीटें बच्चे छोड़ सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं। कोई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से DDU में जाएगा, क्योंकि कोई फैमिली रीजन्स हो सकते हैं। कोई DDU से कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आएगा, कोई ड्रॉप करेगा, कोई कुछ करेगा। तो चांसेस है कि 5 से 10, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, चांसेस है 5 से 10 बच्चे छोड़ सकते हैं, या फिर किसी के DV में प्रॉब्लम हो गई या अदर रीजन्स। और रही कट ऑफ के अंदर मार्क्स की बात, तो वो ऑलमोस्ट सेम रहने के चांसेस लग रहे हैं, हालांकि बहुत हाई है। लास्ट टाइम तो आई थिंक इतने मार्क्स भी नहीं थे बच्चों की जितनी इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ हुई है। हमने गवर्नमेंट की तो बात कर ली, अब हम प्राइवेट की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्राइवेट का भी ऐसे ही कर रखा है। प्राइवेट्स के अंदर मैंने मैनेजमेंट सीट के ऊपर कर रखा है। मैं मैनेजमेंट सीट क्या है मैं उसको लेके भी लास्ट में बताऊंगा, बट मैंने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर रखा है। आप SCD जो शेड्यूल्ड कास्ट डिप्रीव्ड है, आप उसकी कट ऑफ 5 से 10 नंबर इसके अंदर भी कम कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस में मैनेजमेंट से कम BCB की भी कैटेगरीज हैं, तो वो देख सकते हो। इधर आपको ये सीट लेफ्ट मिलेंगी कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई हैं, और यहाँ पे मैनेजमेंट के नंबर जो लास्ट कट ऑफ रही है। जैसे आदेश के अंदर है टोटल 100 सीट्स हैं, बट मिला सिर्फ 94 वालों तक को है, और 10 सीट लेफ्ट है। आप इसके अंदर मान सकते हो कि बच्चे छोड़ सकते हैं कोर्स को। तो 10 सीट एक्स्ट्रा मान लो कि 10 बच्चों ने वो कोर्स छोड़ दिया, चलो 20 ने छोड़ दिया, तो 30 सीट्स वैकेंट रही है। अब उसके हिसाब से 94 से के अंदर आप देखिए तो 80 के आसपास तक लास्ट राउंड्स में इसमें कट ऑफ रही। सेम आप सबको ऐसे एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने इस हिसाब से मार्क्स डाल रखे हैं कि आप लोग खुद देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा ये सीट लेफ्ट है, ये है कि कितने नंबर तक उसका सिलेक्शन हुआ है, ये आपको बता रखे हैं। और ये सीट्स जो उसको टोटल अलॉट कर रखी हैं PGI ने, वो साथ में लिख रखा है, इसमें आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने स्लाइटली कट लगा दिया था वीडियो के अंदर, तो मैंने कुछ चेंज करा है। इसके अंदर मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर दी है जिसकी कट ऑफ कम रही है। इनके अंदर हालांकि 4 से 5 सीटें रहती हैं, आप देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो सीट्स वैकेंट है वो महाराजा अग्रसेन के अंदर वैकेंट है, 22 सीटें रहती हैं। और हाईएस्ट मतलब जो इसकी कट ऑफ रही है, हाईएस्ट तो आप कितनी मान लो, जो कट ऑफ रही है वो 122 रही है फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी। बाकी बहादुरगढ़ जो जज्जरवाड़ा नूना माजरावाड़ा उसकी 108 है। सबसे कम कॉलेजेस के अंदर इसकी रही है खुशी वाले की 62, फिर गीतांजलि 67, और आगे भी है एक कॉलेज, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। ये रहा JP की, जयप्रकाश की, जो यमुनानगर में है, इसकी 63 रही है, पर 4 ही सीट रहती हैं। सभी कॉलेजेस के अंदर आप देख सकते हो कि 10 के आसपास बच्चे सीट्स छोड़ सकते हैं, यानी 10 के आसपास जो सीट्स है वो वैकेंट रह सकती हैं। एक सेकेंड, हाँ अब आ गया कंप्लीट फ्रेम में। तो ये आप खुद भी देख सकते हो, मेरे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर रही है। और जितने भी यहाँ पे सीट्स लिख रखी हैं, आप इसको टोटल करोगे तो टोटल आपको 362 मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये मैंने ग्रीवेंस वाले
जो PDF आती है उससे पहले बनाया है, तो इतना चेंज नहीं होगा। अब मान के चलो 362 सीट्स 2790 यानी 2790 जो टोटल सीट्स हैं, इसमें से सिर्फ 362 बची हुई हैं सीट्स जिनको जो अलॉट नहीं हुई है। तो आई थिंक नेक्स्ट राउंड के लिए 500-600 के आसपास सीट देखने को मिल सकती हैं। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा राउंड्स नहीं होंगे, लिमिटेड राउंड्स होंगे। तो लेट्स सी क्या रहता है। ये तो थोड़ा सा रफ आइडिया है कट ऑफ दिखाने के लिए जो नेक्स्ट राउंड के बच्चे हैं उनके लिए। अब हम कुछ कॉमन जो डाउट्स रहते हैं उनको लेके बातें कर लेते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ है वो। कुछ कॉमन डाउट्स है जो सबके मन में आ रहे हैं कि अपग्रेड क्या होता है, मैनेजमेंट कैटेगरी क्या है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी। तो अब हम इनको लेके बातें कर रहे हैं। आपको नीचे लाइसेंस या फिर चैप्टर जो भी वो फीचर रहता है यूट्यूब का, आप वहाँ से देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपग्रेड को लेके कि अपग्रेड क्या है। अपग्रेड ना एक प्रोसेस है जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले बच्चों को दिया गया है ऑप्शन। उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने मान लो फर्स्ट राउंड की सारी प्रोसेस कर ली, फीस पे कर दी, DV करवा ली दोनों कॉलेजेस के अंदर, PGI के अंदर भी और जो लॉट हुआ उसके अंदर भी। उसके बाद उन्हें उनका कॉलेज पसंद नहीं आया तो वो अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब अपग्रेड वाले ऑप्शन के अंदर दो रास्ते होते हैं, या तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, अपग्रेड होगा, या फिर नहीं होगा। नहीं हुआ तो आपको उसी कॉलेज के अंदर रहना है जो आपको अलॉट हो रखा था फर्स्ट राउंड के अंदर, या फिर जो मैं दूसरा बता रहा था। और अगर आपको अलॉट हो गया सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज जो आपने अपग्रेड करा, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपकी सीट वैकेंट शो होगी। सॉरी, ये वीडियो के अंदर बग आ गया था तो फिर से रिस्टार्ट। तो हम अपग्रेड को लेके बात कर रहे थे कि अपग्रेड के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो अपग्रेड होगा या नहीं होगा। आपकी सीट सेफ रहेगी। इस बार अगर रूल चेंज कर दे तो पता नहीं है। अपग्रेड का जो भी रूल आएगा ये प्रॉपर आपको सेकंड राउंड के साथ देखने को मिलेगा कि उन्होंने क्या रूल अप्लाई कर रखे हैं, वो कितनी फीस करेंगे, क्या करेंगे। नेक्स्ट राउंड्स के अंदर वो फीस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन मैनेजमेंट को लेके कि मैनेजमेंट क्या है। MGT का मतलब मैनेजमेंट ही होता है फुल फॉर्म के अंदर, किसी को नहीं पता तो। मैनेजमेंट ना सिंपल वे में बताता हूँ, और स्टेट्स के अंदर या फिर कुछ कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट कैटेगरी जो होती है उसको डोनेशन की कैटेगरी भी बोलते हैं कि पैसे दे के बुकिंग करवा ली और फिर उसका मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर हो गया। बहुत सारे बच्चों को मिथ भी रहते हैं कि मैनेजमेंट PGI से मिलते हैं कॉलेज की तरफ से। जितनी भी सीट्स अलॉट होती हैं वो PGI की तरफ से ही अलॉट होती हैं, कॉलेज की तरफ से नहीं होती हैं। अगर आपको मैनेजमेंट कैटेगरी मिली है तो वो PGI की तरफ से ही मिली है। और मैनेजमेंट कैटेगरी भी तब मिलती है जब बाकी कैटेगरीज फिल हो जाती हैं अनरिजर्व्ड की। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो नंबर 1 के ऊपर आदेश, इसके अंदर अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी है ये है अनरिजर्व्ड। यहाँ पे 25 सीटें हैं। अब ये 25 सीटें कंप्लीट हो गई ना, तो उसके बाद जो है 43 सीट्स बची हैं, 43 ये देख रहे हो ना 43, इनके अंदर से सीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी टोटल 10 सीटें बची हुई हैं और इन बीच कैटेगरीज के अंदर से आपको इनके अंदर से भी मिल सकती है। बात अभी सिर्फ मैनेजमेंट की है, वो क्या है वो बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट जो कैटेगरी होती है ना वो PGI की तरफ से ये लॉट होती है, कॉलेज की तरफ से लॉट नहीं होती है, ना ही इनकी बुकिंग होती है। और ये सिर्फ नाम का होता है मैनेजमेंट, इतना इशू नहीं होता है। किसी कॉलेज के अंदर इतना जो फीस का स्ट्रक्चर है वो चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कोई अगर खुद के बेसिस के ऊपर करना चाहे तो अब क्या बता सकते हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उनके अंदर सेम ही रहा है मैनेजमेंट और बाकी सब कैटेगरीज का फीस स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी फ़ीस है। आज से लेके आप 28 तारीख तक सुबह 9 बजे तक अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। आप पूछोगे फ़ीस कितनी है, तो आपके कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स के लिए कर रखा है। ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 20K और प्राइवेट के लिए आपको 60K फीस पे करनी होगी। आई थिंक BPT के लिए जिसको प्राइवेट मिला है वो भी 60K ही पे करेगा। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ीस है। अगर किसी कॉलेज की मान लो 1 लाख फीस है, आप 60K ऑनलाइन करोगे, बाकी आपकी बच गई 40K। आपको 40K यानी 40,000 उसके लिए आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब लेगा पैसे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं
डीवी कि कब किसको जाना है डीवी के लिए। आपको कॉलेज तो अलॉट हो ही गया। जब आप फीस पे करोगे ना, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। आपको उस अलॉटमेंट लेटर की फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है और आपको अपनी पेमेंट के लिए फ़ोटो भी निकाल लेना, बेटर होगे, क्योंकि सर्वर्स पुराने हैं, कई बार डिले कर देते हैं 24 घंटे। तो टाइम से ही सारी प्रोसेस कर लेना, फ़ीस पे कर लेना टाइम से। तो आप अलॉटमेंट लेटर लेके चले जाना डीवी के अंदर, सेम डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं फिर से पिन वो इमेज शो कर दूंगा, इसे पहले वाली वीडियो के अंदर भी करी थी। तो आपको वो अपनी डीवी लेके जानी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और 28 से 30 तारीख तक आपको बुलाएंगे। वो पीजीआई की तरफ से एक लेटर और आएगा, जो कि लेक्चर 5 के अंदर, लेक्चर रूम नंबर 5 के अंदर आपको जाना है। पीजीआई की तरफ से लेटर आएगा कि आप 25 तारीख 28 तारीख को ये बच्चे आ जाओ, 29 तारीख को ये आ जाओ। कैटेगरी वाइज बुलाते हैं कि 28 तारीख को मैनेजमेंट, स्टार्टिंग में ओपन कैटेगरी वालों को ही बुलाते हैं, तो 28 तारीख को ओपन या फिर जिनको गवर्नमेंट में हुआ है वो आ जाओ, 29 को मैनेजमेंट वाले आ जाओ, और 30 को जिनको इन दोनों के अंदर कोई इशू रहा है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी रही है, वो 30 को आगे अपना सोल्व करवा लो। इसके बाद आपको कॉलेज के अंदर भी जाना है अपने डीवी करवाने के लिए। तो कॉलेज के अंदर आप किस दिन जा सकते हो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है दिमाग में। तो कॉलेज के अंदर ना आप 29 तारीख के बाद जा सकते हो कभी भी। मान लो आपकी 28 को डीवी हुई है, इस 28 को आपकी डीवी हुई है, आप कॉलेज के अंदर 29 को जा सकते हो। आपकी 29 को डीवी हुई, आप 30 को जा सकते हो। कॉलेज की जो लास्ट डेट है डीवी की, वो 31 तारीख है। आप 31 को लास्ट जा सकते हो। वहाँ पे शायद 5 बजे तक है वो। लोगों ने नोटिस भी देखा होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे फिर से शो कर दूंगा एडिटिंग में। नेक्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड डेट आप मान सकते हो कि 4 से 5 तारीख के बाद होगा, क्योंकि कुछ टाइम ही नहीं लगता है सिटी मैट्रिक्स को एडजस्ट करने में, प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो 4-5 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट राउंड होगा। आईएनसी की तरफ से अभी नया नोटिस आपने देखा होगा, 4 से 5 दिन पहले ही आया है। उसके अंदर उन्होंने डेट्स मेंशन कर रखे हैं, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर, जिसके अंदर उन्होंने रेगुलर और इरेगुलर का भी जिक्र कर रखा है। तो आईएनसी ने कहा है कि जिन बच्चों का एडमिशन 31 अक्टूबर तक हो जाता है, उन्हें रेगुलर बैच के अंदर कंसिडर करेंगे, और जिसका 30 नवंबर तक होता है, यानी 31 के बाद और 30 नवंबर के बीच में होता है, उनको हम इरेगुलर कंसिडर करेंगे। और आफ्टर 30 नवंबर हम कोई एडमिशन नहीं लेंगे। आई थिंक पीजीआई के अंदर इस बार 30 नवंबर तक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी होगी। सेकेंड थिंग, रेगुलर और इरेगुलर के बीच में डिफरेंस इतना नहीं होता है, 1 से 2 महीने का डिफरेंस रहेगा। कई बार आपको अलग अलग क्लासेस के अंदर बिठा देंगे, अलग अलग जगह पे आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी, और कई बार आपको बाद में मर्ज कर देंगे, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। ऑल्सो मैं एक बात और मेंशन कर देता हूँ, इसके अंदर रेगुलर और इरेगुलर बैच बाद में जाके उन्हें मर्ज कर देती है पीजीआई। आपसे पहले इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस। आपसे पहले 2 से 4 बैचेस रेगुलर इरेगुलर बैच के चक्कर में फंस चुके थे। उनका भी यही सीन हुआ था, पीजीआई आईएनसी की तरफ से नोटिस निकल गया, पीजीआई ने काउंसलिंग नहीं करवाई, वो डिले हो गया। पर स्टार्टिंग के 1 से 2 ईयर्स उनके अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट हुए, उसके बाद उन्हें मर्ज कर दिया गया। तो इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आपकी सारी प्रोसेस टाइमली कंडक्ट हो जाती है तो। इतना ही छोटा सा नोटिस था, यही इन्फॉर्मेशन थी और कुछ नहीं थी। तो एक मेडिकल रिलेटेड और क्वेश्चन था कि मेडिकल करवाते हैं नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस मेडिकल नहीं करवाते हैं, एक आधा ही करवाता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इतना मेडिकल को पूछते भी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले करवाते हैं, प्राइवेट वाले नहीं करवाते। गवर्नमेंट वाले आपको एक परफॉर्मा दे देते हैं, आपको फिर वहाँ पे जाके जो भी उसका कॉलेज है या फिर हॉस्पिटल है जहाँ पे भी वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे जाके आपको अपना परफॉर्मा फिल करवाना होता है। नॉर्मल रहता है, एग्जामिनेशन, आई चेकअप हो गया, आपका बीपी हो गया, ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, बस इतना ही। अस्कल्टेशन कर लेंगे स्टेथोस्कोप से, मतलब साउंड सुन लेंगे, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो विद दिस वीडियो को एंड करते हैं।